नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। नगर परिषद के सीईओ अमित चौधरी की अध्यक्षता में सलाथिया चौक पर अवैध रूप से लगाई गई रेहड़ी फड़ी वालों पर कार्रवाई की गई। हेलो भाई, अगे ले लो, उधर ले जैसे आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने ड्राइव करी थी और हमने ये काफ़ी सारा आपका भी सपोर्ट मिला था, पुलिस डिपार्टमेंट का भी सपोर्ट मिला था। तो हमने आप सभी को ये आश्वासन भी दिया था कि ये ड्राइव कंटिन्यू रहेगी। इन लोगों को हमने बार बार वार्निंग्स भी दी है। एक गरीब हैं ये, हमने इसलिए इनको बार बार इनकी रेडियाँ भी नहीं उठाते, किसी की रोजी रोटी है, बट ये लोग हमें कंपेल करते हैं। इनको अगर हमने ऑलरेडी जगह दे रखी है, कलर में नीचे काफ़ी सारी जगह है जो इनको बोला हुआ है, जिसके पास लाइसेंस है वो वहाँ पे जाके अपनी रेडी लगा सकता है, बट फिर भी इनको वहीं पे लगानी है जहाँ पे रश होता है। सो इसलिए हमें ये मजबूर करते हैं इस चीज़ के लिए कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो हम करेंगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे अपनी, बिल्कुल। चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो फड़ी वाला है, हम सभी के लिए एक ही कानून है और एक ही कानून के तहत हम चलेंगे। हम इन सभी को ये वार्निंग देना चाहते हैं, अगर किसी दुकानदार ने बाहर रेडी लगवाई तो हम दुकानदार को जुर्माना करेंगे, ना कि उस रेडी वाले को करेंगे। जहाँ तो उसकी रेडी भी जब्त हो जाएगी। कुछ एक दुकानदारों ने भी अपनी अपनी रेडियाँ लगवाई होती है, कुछ शाम को वो पैसे लेते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आपने इस बाज़ार में अच्छा माहौल बनाए रखना है तो प्लीज़ इनको अपनी दुकानों के बाहर मत बैठने दें। इनको एक स्पेसिफाइड जगह दी हुई है, ये वहाँ पे जाके अपना रेडी लगाएं और अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। सिविल डिफेंस द्वारा प्रशांत पब्लिक स्कूल में आयोजित 5 दिवसीय बेसिक ट्रेनिंग का आज समापन हुआ, जिसमें जिला विकास आयुक्त इंदु कंवल चिम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कम से कम नुकसान होगा। मैंने आपको पहले बताया था फिशर्स लगे होगा, तो इसको क्या करना है आपने, यहाँ पे एक पिन लगी होती है, कम से कम 5-10 मिनट इसकी जो यहाँ पे इसके साथ रस्सी बांधी होती है, उसको खींच के निकाल सकते हैं। प्रेस करना है, प्रेशर करके उसको मतलब कि ऊपर की साइड करना है, एलिवेट करना है। अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो उसके बाद उसे टॉर्निकेट करना है। जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उससे कोई कम से कम 4-5 इंच ऊपर। जब ये टाइट हो जाए तो फिर कम से कम कोई 1 मिनट बाद इसको फिर से रास्ते में लाना है, क्योंकि मतलब कि लूज करते रहना है जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। चॉकिंग के बारे में बताया था आपको कि बाहर से कोई चीज़ जब आपके गले में फंस जाती है और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन जैसे इसको चोकिंग हो रही है, तो अब मैं क्या करूँगी, पहले अपनी इसको स्टेबल करने के लिए पहले अपनी लेग इसके दोनों लेग्स के बीच में रखूँगी, और ताकि ये गिरे ना और इसको स्टेबल कर सकूँ मैं। फिर इसके जो ये हाथ है इसको मैं साइड पे डालूंगी। अगर कोई मोटा शख्स है तो हम उसको यहाँ से पकड़ लेंगे, अगर कोई पतला है तो हम यहाँ से कर लेंगे। ऐसे पकड़ के फिर हमने अपने जो मास्टर हैंड को है, इसमें जो थंब है इसको हमने इसके अंदर फिंगर्स के अंदर रखना है, और यहाँ पे जहाँ पे जाइफर्ट प्रोसेस होता है वहाँ पे उसके बीच में, रिब्स के बीच में रखना है, और इसको इन्वर्ट और अपवर्ट करना है, फिर से इन्वर्ट, फिर से अपवर्ट करना है। जो भी हमने खाया होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। का वो जो पेट है, जब हम सांस छोटे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है सिविल डिफेंस कैंप्स को
अटेंड करना। आई थिंक अडल्ट शुड ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिंग, और मैं SDRF के साथ मिलके अभी अडल्ट को भी पार्टिसिपेट करवाना चाह रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे समाज में आप दूसरे की मदद करने के लिए अपने आप को क्वालिफाई करें, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये सबको सीखनी चाहिए। आई थिंक कोविड हैज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, बट अभी जो है हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है, और SDRF ऐसा नहीं है कि उन्होंने कम कर दिया, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारा काम किया है, बट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अब हम लोग ये कैंप्स लगाएंगे। एंड आई इंसिस्ट कि जो यूथ वॉलंटियर्स के साथ साथ आम नागरिक, आम शहरी इसको सीख ले। कोई एक्सीडेंट हो रहा है उसको बचा सकते हो, किसी को चोट लग रही है, आग लग रही है, कोई गिर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको बोल के नहीं आएंगी। तो सिचुएशंस जब बोल के नहीं आती हैं तो ट्रेनिंग तो हमें पहले ही करनी है उसकी। सो ये तो ऐसा है कि इन द अर्लियर डिस्ट्रिक्ट आई डिड वो जो रोड साइड स्मार्टियंस हमने क्रिएट किए थे, क्योंकि रोड साइड में जनरली आप एक्सीडेंट्स होते देखते हो, तो रोड साइड में जितने भी गांव आते थे हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेन किया था। यहाँ पर हम नेशनल हाईवे की तरफ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो नोबडी स्टॉपिंग अस, ये तो हमने खुद से करना है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे और ट्रेनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए सलाथिया चौक पर विशेष नाका लगाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मोबाइल ट्रैफिक जज स्वयं मौजूद रहे। देखा है हमें रूटीन में, जैसे हम ट्रैफिक टूर पे निकलते हैं, हमें जो वायलेशन करता है वो मिलता है, हम उसको प्रॉपर चलानिंग करके फ़ाइन करते हैं। हम पहले वार्निंग भी देते हैं, वार्निंग के बाद जो फिर से उसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है उसको हम डबल फाइन करते हैं एज़ पर प्रोविज़न ऑफ लॉ। मेरी यहाँ के अवाम से, यहाँ के नौजवान जनरेशन से ये गुजारिश है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, उनका उल्लंघन ना करें। इसमें आपकी सेफ्टी है और उसका बाकायदा पालन करें आप। ये रहेगा मैसेज कि पेरेंट्स के लिए रहेगा कि जब बच्चों को आप गाड़ियाँ देते हो उसको पहले उसका लाइसेंस बना लें, लाइसेंस के बाद ही बच्चों को गाड़ी खरीद के दें बच्चों को। और हम जनरल पब्लिक से अवेयरनेस भी करते रहते हैं कि आप ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन ना करें, उनका पालन करें। स्कूल्स में प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने देखा है आए दिन अवेयरनेस प्रोग्राम करती है। लोगों को ये मैसेज रहता है कि आप ट्रैफिक रूल्स का जो है उल्लंघन ना करें, प्रॉपर पालन करें, इसमें आपकी सेफ्टी है। वार्ड नंबर 14 सैलिताब मेन रोड पर वार्ड पार्षद नेहा वर्मा द्वारा ड्रेनेज का कार्य शुरू करवाया गया। ये कार्य 15 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। ट्रेन का कार्य आज मैंने शुरू कराया है। ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी और काफ़ी समय से ये कार्य शुरू किया गया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से ये कार्य पेंडिंग पड़ गया था। ये कार्य हमारे पवन खजूरिया जी के टाइम का कार्य था, उन्होंने ये ड्रेन रखवाई थी और ये 15 लाख का अमाउंट है। आधी ड्रेन सैले तालाब वाली ये बन चुकी है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से ये आधी ड्रेन रह गई थी। तो आज मैं अपने वार्ड के भाइयों की तरफ से और मैं पार्षद नेहा वर्मा अपने प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के निरंतर प्रयासों से ये आज कार्य शुरू करवाया गया है। अंत में मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर आए मेरे वार्डवासी भाइयों, बुजुर्गों और मीडिया कर्मियों का, क्योंकि अपने वार्ड के सहयोग के बिना मैं कार्य कोई भी नहीं कर सकती। इन्हीं जैसे मुझे अपने वार्ड के बुजुर्गों का, भाइयों बहनों का सहयोग मिलेगा और मैं वार्ड के डेवलपमेंट के कार्य करती रहूँगी। धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 सुभाष नगर में वार्ड पार्षद प्रीति खजूरिया द्वारा सुभाष स्टेडियम में खाली पड़ी जगह की तारबंदी का कार्य शुरू करवाया गया।
वर्क करिए मैडम। बिल्कुल, आज ये एक प्रोटेक्शन वॉल का काम यहाँ शुरू किया गया है और इसके लिए मैं काफ़ी देर से जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है काफ़ी मेरी लेटर्स भी लिखे और बातचीत भी होती है, क्योंकि पहले तो ये लैंड ऐसी ही पड़ी हुई है, फिर साथ में स्टेडियम भी है, तो स्टेडियम में आगे ही कंप्लीट कोई हमें फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके साथ जो ये लैंड है इसको जब तक हम कवर नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आगे हमने क्या करना है। तो ये आज इसके लिए जब फॉलोअप किया और फाइनली इसका टेंडर हुआ और इसके लिए इस काम के लिए सरकार ने 12 लाख रुपया दिया था। अब ये काम शुरू होने जा रहा है, तो फाइनली जब ये काम ख़त्म होगा, ये प्रोटेक्शन वॉल बनेगी, उसके बाद इसके ऊपर पिलर लगेंगे और पिलर के साथ इसकी वायरिंग भी होगी, जिससे एक लोगों को भी रहेगा कि ये सरकारी लैंड है और इसको हमने किस तरीके से इसका मिसयूज़ नहीं करना। क्योंकि आप देख रहे हैं हम जब भी यहाँ पर आते हैं लोगों ने यहाँ एक डंपिंग यार्ड बना दिया हुआ है, जिसका घर का मटेरियल निकलता है वो यहाँ फेंक देता है, जिसके घर की गंदगी निकलती है वो यहाँ फेंक देते हैं। एक तरफ लोगों को स्पोर्ट्स स्टेडियम चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए सुविधा चाहिए, दूसरी तरफ वही लोग यहाँ गंदगी फैलाते हैं, तो दोनों काम साथ साथ कैसे चलेंगे। लोगों को अब समझना होगा कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है। आप देख रहे हैं हम जब प्रोटेक्शन वॉल होगा, एरिया कवर होगा, तो कल को यही लैंड इसको हम हमारे जैसे हॉस्टल में बच्चे, यहाँ हॉस्टल नहीं है, बच्चे आते हैं, फिर बच्चे कहीं और ठहरते हैं, कुछ होगा कहीं और ठहरते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम समस्या बनी हुई है। कल को ये एक कवर हो जाता है और यहाँ बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी जो बहुत ज़रूरी चाहिए, हॉस्टल अगर बन जाता है तो बच्चों की यहाँ खेलेंगे भी और हॉस्टल भी हो जाएगा, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले ये कवर हो जाए, उसके बाद फिर आगे स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ें नहीं करेंगे और पहले ही सोचेंगे कि चांद पे जाना है और जहाज़ की है नहीं, तो वो काम नहीं होता। पहले हमें जहाज़ तैयार करना है, उसके बाद चांद पे जाना है। तो इसके साथ एक आपके माध्यम से लोगों को एक मैसेज और दूंगी, प्लीज़ आपको सरकार ने एक सुविधा दी है डोर टू डोर गार्बेज की, वो कचरा आप उनको दीजिए, कहीं भी मत फेंकिए, क्योंकि यहाँ एंट्रेंस में भी कचरे के ढेर लगे। यहाँ पर भी मैं 10 बार सफाई करा चुकी हूँ। फिर आ जाके अगर आप स्कूटर पे आते हैं, गाड़ी पे आते हैं, इतना पैसा खर्च करते कचरा फेंकने, तो 50 रुपये आप प्लीज़ गार्बेज वालों को दे दीजिए और वो आपके घरों से कचरा ले जाएंगे। और स्टेडियम को प्लीज़ स्वच्छ रखिए ताकि और कोई आने वाले दिनों में बीमारियाँ ना फैलें, जो जैसे आप देख रहे हैं फैल रही है। जिला अस्पताल उधमपुर में विश्व एड्स दिवस को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। नमस्कार। बेसिकली कल जो हम वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर 2021 को है, तो हम उसके लिए जो हम कल थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमने वर्ल्ड जो बच्चे हैं, नरसिंह देव बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक पोस्टर कंपटीशन रखा है ताकि हम लोग और एक लोगों में एक अवेयरनेस जागरूकता फैलाए कि एड्स कितना घातक है और कितना जल्दी फैल रहा है। तो हम लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि इन चीज़ों से कैसे कैसे कौन कौन से तरीके हैं कि हम इन चीज़ों से बच सके। उस मेन एम तो है सोसाइटी को अवेयर करना और लोगों को जागरूक करना कि इस चीज़ से बचे, जो भी जिस चीज़ से भी ये हो सकता है उन चीज़ों से परहेज़ करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।